आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से महफूज गुजरगाह शिप्स का वहां से गुजरना सुरक्षा के साथ ये जंग बंदी की पाबंदी पर मुनहसर करता है। ये ईरान ने आगाह कर दिया है। जी हां, ये एक बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल ईरान के वजीर खारजा ने कहा है, जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से महफूज आमद व रफ्त आना जाना ईरानी मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन पर मुनहसर है, बशर्ते के मुखालिफ फरीक जंग बंदी के वादों की पासदारी करे और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखे। यानी कि ये बहुत कुछ साफ ईरान करता जा रहा है कि जो जंग बंदी को लेकर के बातचीत होनी है या जंग बंदी जो हुई है तो ये कितनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ इस पर मुनहसर करता है कि जंग बंदी के तई जो कुछ भी पाबंदियां होंगी या जो भी उसकी शर्तें होंगी उस पर दोनों फरीक यानी दोनों जो पार्टियां हैं वो उसे बिल्कुल उस पर अमल करें। तभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहां से शिपों का यानी जहाजों का गुजरना महफूज तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा। आपको बता दें कि अपने जुनूबी कोरियाई हम मनसब चो ह्यून के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर मबनी जंग में जंग बंदी के ऐलान के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने जंग के खात्मे और जंग बंदी के क़याम की हिमायत में जनूबी कोरिया समेत यानी साउथ कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ को सराहा। अरागची ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीकैन यानी जो भी पार्टियां हैं इससे जुड़ी तमाम फरीकैन जंग बंदी की पाबंदी करें ताकि हर महाज पर हर मोर्चे पर तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। जो भी हर महाज पर हर मोर्चे पर जो विवाद है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पैगाम में भी जिक्र किया गया है। इस बात का जिक्र किसने किया? ईरान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची ने। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल के हवाले से अब्बास अरागची ने कहा कि इस गुजरगाह से महफूज नक्ल व हरकत ईरानी मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी यानी ईरानी मुसल्लह अफवाज जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए ही मुमकिन होगी। शर्त यह है कि मुखालिफ फरीक जो भी दूसरी पार्टियां हैं जो भी अलग देश हैं वो जंग बंदी के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और मौजूदा तकनीकी पाबंदियों को मद्देनजर रखें। जवाब में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा ने जंग बंदी के ऐलान और तमाम महाजों पर लड़ाई के खात्मे यानी लड़ाई हर फ्रंट पर बंद हो जाए इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने खित्ते भर में फौजी हमलों को रोकने और मुसलसल मुज़ाकरात यानी डायलॉग बातचीत के जरिए पायदार इस्तेहकाम यानी स्टेबल ये जो जंग बंदी हो और सलामती को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों वज़ीर खारजा ने तेहरान और सियोल के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और कौंसलर ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीका और इसराइल हुकूमत ने 28 फरवरी को इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामनेई समेत कई आला फौजी कमांडरों और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर बिला इश्तिआल यानी अनप्रोवोक्ड बिना उकसावे के फौजी मुहिम शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर हमले किए और मौसर अंदाज में जवाब देने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा पेश किया। हमलावरों की फौरी फतह की तवक्कुआत के बरअक्स ईरान का रद्दअमल ज्यादा ताकतवर साबित होता नजर आ रहा है, जिससे अमरीकी और इसराइली फौजी वसाइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और कौम इत्तेहाद और मज़ाहमत को तक़वियत मिली। अगरचे अमरीकी सदर ने एक अल्टीमेटम जारी किया था, लेकिन पाकिस्तानी सालिसी के नतीजे में 2 हफ्तों की जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ, जिसके दौरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं और ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 नुकाती मंसूबा पेश किया है, जिसमें अमरीकी अफवाज के इनखला, पाबंदियों के खात्मे और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल जैसे नुकात शामिल हैं।